हेलो गाइस, आज हम प्री क्लास का मैथ का फर्स्ट टर्म का फुल सिलेबस दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या आता है मैथ में। फर्स्ट टर्म में प्री क्लास में क्या क्या कराते हैं। अतः आपने देखा होगा इधर हर स्कूलों में 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट टर्म में जो आता है आज हम वो कराएंगे प्री क्लास में कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या प्री क्लास में कराना चाहिए मैथ में, और क्या क्या बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए, सब कुछ वो हम बताते हैं। हमारा ये है आज फर्स्ट टर्म सिलेबस मैथ में। पहले हमारा सबसे पहले आता है हमारा बच्चों का, एक तो बच्चे सबसे पहले 1 से सीखते हैं। पहले 1 बनाते हैं, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 सिखाते हैं, फिर 5। मैंने आपको पहले 1 to 10 आपको डॉट लाडने सिखाए थे कि बच्चों को प्री क्लास में 1 to 10 तक अगर हमें काउंटिंग सिखानी है तो कैसे डॉट डालते हैं, वो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम उससे आगे का बताएंगे कि आगे हमें बच्चों को क्या क्या कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। फर्स्ट टर्म में हमारे जो होता है, पहले हमारे फर्स्ट टर्म में जो आती है काउंटिंग आती है हमारी फर्स्ट टर्म में 1 to 10। 1 to 10 मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 1 to 10 में डॉट कैसे डालते हैं। 1, 2 के लिए ये, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 2 इधर और 3 डॉट इधर, 5 के लिए ये इस तरह से, 6 के लिए ये, 7 के लिए ये, 8 के लिए, 9 के लिए और ये 10 के लिए। ये हमारे 1 to 10 डॉट हो गए हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म में काउंटिंग आती है 1 to 10। फिर इसके बाद में हम लोग का जो बच्चों सिखाते हैं वो आता है व्हाट्स कम आफ्टर। व्हाट्स कम आफ्टर में हम लोग बच्चों को, जैसे हमने 1 लिखा, बच्चों को बताना है कि इसके बाद में क्या आता है। 2, 3 के बाद में क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा। ये हमें आफ्टर में कराना होता है बच्चों को। इसमें हमें प्री क्लास में बिटवीन और बिफोर नहीं देना होता है बच्चों को, क्योंकि बिफोर और बिटवीन में हमें काउंटिंग बहुत देनी होती है। बिटवीन हम लोग फाइनल टर्म में बच्चों को कराते हैं प्री क्लास में, फाइनल टर्म तक हम लोग बिटवीन कराएंगे। बिफोर हम लोग LKG क्लास में स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद में हमारा आता है काउंट एंड राइट, जिसमें हम बच्चों को कुछ भी पिक्चर, जैसे कि स्टार बना दिया हमने, बच्चे काउंट करें और इसमें लिखें कि कितने स्टार हैं। एप्पल बना दिया हम लोगों ने कि बच्चे काउंट करें कितने एप्पल हैं। ट्रायंगल बना दिया, कितने ट्रायंगल हैं वो काउंट करेंगे। ट्री, स्क्वायर, ये होता है काउंट एंड राइट, जो बच्चे काउंट कर करके इधर लिखते हैं। इसके बाद में आता है फर्स्ट टर्म में हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर भी हमारे 1 to 10 तक होते हैं। जैसे हमने 1 लिख दिया, बच्चे 2 लिखें, 3 लिखें, 4 हमने लिख दिया, फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 हमने लिख दिया, फिर 8 और 9 लिखे, फिर 10 हमने लिख दिया। बच्चे इस तरह से मिसिंग नंबर करें बच्चे। फिर इसके बाद आता है हमारा काउंट एंड मैच। इसमें हमें पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर के साथ में बच्चे नंबर को काउंट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये क्लाउड बना दिए हैं, 3 क्लाउड्स बनाए। इधर हम लोगों ने 2 ट्रीज बना दिए, 5 स्टार बनाए, 4 ट्रायंगल हो गए, 6 स्क्वायर्स। अब हमें यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अब काउंटर मैच करना है, तो जैसे 5 है तो 5 यहाँ लिख के हम लोग इस तरह से बच्चों को बताएंगे
कि कहाँ पे ये नंबर लिखा है उसके साथ में मैच करें। करो, ये हो गया। अब वैसे बच्चे यहाँ पे लिखा है, बच्चों को ऐसे नहीं कि 1 2 3 इस तरह से नहीं कराना है। बच्चों को पेंसिल लेके बोलो कि इसमें 1 लिखो, फिर इसमें 2 लिखो और फिर ये 3। तो अब आप देखो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 इस तरह से बच्चों से मैच करवाएं। फिर लिखो यहाँ पे 1, फिर 2 कहाँ लिखा है, बच्चे देखेंगे, फिर ये ऐसे मैच करेंगे बच्चे। ये इस तरह से हमें ये बच्चों को काम कराना है, ठीक है। आगे हमारा आता है शेप मैचिंग। इजी होती है। शेप मैचिंग, जिसमें हमें शेप बनानी होती है। ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने। जो सिंपल सिंपल शेप है वो हम बनाएंगे और बच्चों से फिर मैचिंग करवाएंगे इसमें। लास्ट हमारी शेप स्क्वायर। अब यही हम लोग इधर ले लेते हैं। अब इसको इजीली बच्चे कर देते हैं, उनको पता है कि ये है तो इससे इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं बच्चे, और आराम से दिखाएंगे तो इस तरह से बच्चे आराम से इसके साथ में मैचिंग कर सकते हैं। ये हमारे 5-6 जो काम होते हैं ये हमारे फर्स्ट टर्म में बच्चों को प्री क्लास में सिखाए जाते हैं कि हमें सिखाना होता है। पहले काउंटिंग सिखाना होता है बच्चों को, इसके बाद में हमें बच्चों को इसी से रिलेटिव वर्ड्स कम आफ्टर सिर्फ 1 to 10 के अंदर, हमें 1 to 20 नहीं, यहाँ नहीं 30 करना है, सिर्फ 1 to 10 के अंदर ही हमें बच्चों को ये सब कराना है। इसके बाद काउंट एंड राइट हो गए हैं बच्चों को जो हमें कराने होते हैं, फिर मिसिंग नंबर हो गए, काउंट एंड मैच हो गए और शेप मैचिंग हो गए। इस तरह से हमें ये बच्चों को प्री क्लास में सारा सिलेबस कराना होता है फर्स्ट टर्म में, ताकि ये सारा बच्चे सीख जाए, अपने आप से करने लगे। बच्चे जब ये कर लेते हैं तो सेकंड टर्म का काम बच्चे ऑटोमेटिक अपने आप करने लगते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है करने में। ये बच्चों के लिए सबसे इजी होता है। आगे हम सेकंड टर्म का सिलेबस दिखाएंगे मैथ में, कि हम मैथ में सेकंड टर्म में सिलेबस में हम क्या क्या करते हैं। करना यही होता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, काउंटिंग हमारी 1 to 20 हो जाएंगे सेकंड टर्म में, और ये सब हमारी चीजें जो हैं बढ़ जाएंगी। आना यही होता है, कुछ और चीजें होती हैं इसमें जो हमें ऐड करनी होती है, तो वो हम सब ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।